नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एक बार एक पिता और पुत्र रात्रि को भोजन के लिए बैठे और जब उनकी थाली में भोजन आया तो उस लड़के की माँ ने प्लेट में सब्जी और जली हुई रोटी दी। जब उस लड़के की माँ को एहसास हुआ कि रोटी जली हुई है तो वो इसके लिए अपने पति और बेटे से माफ़ी मांगने लगी। तो उसका पति उससे कहने लगा कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मुझे जली हुई कड़क रोटी बेहद पसंद है। इस बात को सुनकर उसके बेटे को बहुत अचरज हुआ। उसने अपने पिता से पूछा कि क्या आपको सच में जली हुई रोटी पसंद है? तो उसके पिता ने अपने बेटे से कहा कि तुम्हारी माँ ने आज सारा दिन काम किया और वो सचमुच बहुत थकी हुई थी। वैसे भी एक जली हुई रोटी किसी को ठेस नहीं पहुंचा सकती, लेकिन कठोर और तीखे शब्द जरूर चोट पहुंचाते हैं। उसने अपने बेटे से कहा कि तुम्हें पता है, ये ज़िंदगी कमियों से भरी हुई है। ऐसा कोई इंसान नहीं जिसमें कोई कमी नहीं हो, कोई दोष नहीं हो। और मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में यही सीखा है कि एक दूसरे की गलतियों को स्वीकार करना सीखो, उन्हें अनदेखा करना सीखो, एक दूसरे को उनकी कमियों के साथ पसंद करना सीखो। तभी आप अपने संबंधों में सफल हो पाएंगे, तभी आपके संबंध खुशहाल रह पाएंगे। ये कहानी भी हमें यही शिक्षा देती है कि अगर हम लोग सारी ज़िंदगी में एक दूसरे को ऐसे ही माफ़ करना सीख जाएं, एक दूसरे की कमियों पे, एक दूसरे के दोषों पे हम एक दूसरे को कठोर और कड़वे शब्द ना कहें बल्कि एक दूसरे का सहारा बने। लेकिन जब हम किसी इंसान की गलतियों और कमियों को दिल में बिठाकर बैठ जाते हैं ना, तो उससे हमारी सारी ज़िंदगी में कड़वाहट फैलती है, हमारे रिश्तों में कड़वाहट भी फैल जाती है। ज़िंदगी में ये सारी बातें तो आती रहेंगी, लेकिन चुनाव हमारा है कि हम उसमें खुश रहते हैं या हम उसमें दुखी होकर खुद को परेशान करते हैं। तो इसी तरह से छोटी छोटी बातों को इग्नोर करके ज़िंदगी में हमेशा खुश रहिए और औरों को खुश रखिए। धन्यवाद। आपका कीमती और बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से आभार। हमेशा खुश रहिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।